आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु भी कार्य किए है ना। तो इस चैनल के लिए आप सभी लोगों का स्नेह और आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित भी है और ये ज़रूरी भी है। ठीक, यदि आप सभी लोगों को मैं अपना समझता हूँ तो जाहिर सी बात है आपको भी थोड़ा सा स्नेह तो मुझे देना ही होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपको टीजीटी 2023 और 2022 को लेकर के, साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची कब तक क्लियर होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज की तारीख में हमारी एक याचिका लगी हुई थी, जो याचिका हमारी टीजीटी और पीजीटी की चल रही है। उस पर जब अपर महाधिवक्ता महोदय को बुलाया गया बहस करने के लिए तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि चूँकि गवर्नमेंट नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बना रही है और जिन पदों की जानकारियां शिक्षा निदेशालय से सरकार तक पहुंचाई गई हैं, मतलब वहां पे प्रेषित की गई हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय तक, उन सारी चीज़ों पर विचार चल रहा है और विद्यार्थियों को नियुक्ति देने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि उन्होंने इस बात का एफिडेविट भी दिया हुआ है और टेंशन आपको इस बात को लेकर के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली सुनवाई आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही लगेगी। इसको फाइनल कराना है और आप सभी लोगों की नियुक्तियों के विषय में जो है हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि आप लोगों की नियुक्तियाँ अवश्य ही होंगी, पहला। दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो 731 पदों का ब्यौरा शासन के पास प्रेषित किया गया था, उन पदों में किन किन विषयों में एक भी पद नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन विषयों में एक भी पद नहीं है। लेकिन आज जो सीनियर स्टेनोग्राफर हैं माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के, उनसे मुलाकात की गई थी तो उन्होंने कई चीज़ें बताई और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन जिन पदों का ब्यौरा था भाई, चूँकि चयन बोर्ड की वेबसाइट पे भी तो उपलब्ध होना चाहिए, मतलब उनको तो जानकारी होना ही चाहिए। लेकिन चयन बोर्ड की वेबसाइट वगैरह तो सारी चीज़ें समाप्त हो गई, तो आखिर जानकारियाँ कहाँ से मिल पाएंगी। जानकारियाँ स्टेनोग्राफर ने बताया और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि फार्मों की स्कैनिंग हमने कंप्लीट की। टीजीटी पीजीटी 2022 का जो आवेदन हुआ था, वो जितने भी फार्म हुए थे सारे फार्मों का स्क्रीनिंग करके उनको जो है पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। जो एक एक दो दो तीन तीन चार चार आवेदन कर दिए थे उन विद्यार्थियों को फिल्टराइज किया गया है ना। ये तमाम प्रक्रियाएं करके प्रोसेस करके सारा डेटा जो है वो प्रेषित कर दिया गया है शिक्षा निदेशालय को। ठीक है, और चूँकि अब वहीं से कुछ एक्शन होगा, भैया नया आयोग बनेगा तो कार्य होगा। हम मुद्दे पे बात कर रहे थे आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो उन्होंने जानकारी दी है कि 731 पदों का जो ब्यौरा प्राप्त हुआ था, चूँकि आया था 839 पदों के लिए, लेकिन कुछ पदों पर आपका समायोजन, चूँकि निदेशक महोदय को समायोजन का अधिकार दिया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, तो कुछ पदों पर आप लोगों को समायोजन कंप्लीट किया गया है, पहला। दूसरा ये कि जो 731 पद आप लोगों को बचे हैं वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए हैं। सर्वाधिक अगर लाभ की स्थिति में कोई विद्यार्थी हैं तो सर्वाधिक लाभ की स्थिति में टीजीटी 2021 के हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है कला विषय का, उसके बाद नंबर आता है गणित विषय का, उसके बाद नंबर आता है आपके संस्कृत विषय का। ठीक है ना। सोशल साइंस में भी बहुत सारे विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होने चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसमें लगभग 26 रैंक तक के विद्यार्थी जो पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब उनका चयन श्योर हो जाएगा। ठीक है ना। और अब ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग उधम मचाने लगो। उधम मचाने का मतलब समझ रहे हो ना, पता लगा कि रोज़ आप 25 मैसेज टाइप करके भेजे रहिए। और एक मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कब तक इसको कंफर्म किया जाएगा, तो 1 जुलाई तक आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी प्रवक्ता में कि ज़्यादातर विषयों में, प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूं, जो 2021 की प्रवक्ता फाइनल हुई है उसमें ज़्यादातर विषयों में सीटें नहीं हैं। ठीक है ना, सीटें शून्य हैं ज़्यादातर विषयों में, और जिन विषयों में सीटें बची हुई है उसमें 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट ऐसे ही है।
ठीक है। तो ज़्यादातर प्रवक्ता वाले जो विद्यार्थी हैं, पहली दूसरी तीसरी रैंक पे विद्यार्थी जो हैं, वो विद्यार्थी तो अमूमन इसका वेट कर सकते हैं, कुछ उम्मीदें कर सकते हैं कि उनको नियुक्तियां मिल सकती हैं। अदरवाइज जो विद्यार्थी टॉप 10 के बाहर हैं, मतलब टॉप 5 के बाहर हैं, वो विद्यार्थी अपनी अगली तैयारियों पर फोकस करें, उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं और आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि अब चीज़ें आप लोगों को अनुकूल बनने लगी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके टीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। ये आज काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो उप सचिव महोदय थे श्री नवल किशोर शर्मा जी, वही सारी चीज़ें देख रहे थे। जब चयन बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया तो उनको माध्यमिक शिक्षा जो है मतलब विभाग दे दिया गया कि आप वहाँ के उप सचिव होंगे, है ना। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो हट लिए, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आखिर विद्यार्थियों की समस्याएं सुनेगा कौन। तो आज उन्हीं के आवास पर हम लोग गए थे और उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो प्रतीक्षा सूची है, इसको 30 जून तक इसको कंफर्म कर लिया जाएगा, हर हाल में हर कीमत पे। क्योंकि जो 2023 का विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मध्य जुलाई में देखने के लिए मिलेगा। मध्य जुलाई का मतलब ये है 15 जुलाई के बाद, ठीक है ना। 15 जुलाई के बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले आपकी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, चूँकि पदों की संख्या को बढ़ाया जाना है और टीजीटी में अधिक से अधिक पद बढ़े, प्रवक्ता में अधिक से अधिक पद बढ़े, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहा है। तो ये जान लीजिए कि अब आप लोगों को 4267 पदों का विज्ञापन नहीं आ गया है टीजीटी का। ये पद बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात नए आयोग के गठन को लेकर के, तो आज इसके विषय में भी इनपुट मिला है। 17 तारीख को इस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री महोदय व्यस्त हैं भैया चुनावी प्रचार में, है ना, और मिशन 700 रखा है रूलर पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ न कुछ इफेक्ट तो देखने के लिए मिलेगा ही। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आयोग कब तक बनेगा। आयोग 2-4-5 महीने नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी आयोग आप सभी लोगों को बनने वाला है। और जिस तरीके की नियमावली पता चल रही है इसकी, है ना, जिस तरीके का शेड्यूल पता चल रहा है कि हर 6 महीने के मतलब शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से लेकर के शैक्षिक सत्र के अंत तक 2 बार कैलेंडर इनका जारी होना है। और आप सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज, चाहे वो भले 2000 की आए वैकेंसी, चाहे 4000 की आए, ठीक है ना, टीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, जूनियर की, जितनी भी वैकेंसी आप सभी लोगों को आनी है, भले ही थोड़े थोड़े पदों पर आएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। हर वैकेंसी का अपना अपना उल्लेख रहेगा, ठीक। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरीके की हाइप बनाई जा रही है कि भैया प्राथमिक शिक्षा भर्ती बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती आप सभी लोगों की आने 100% गारंटीड है, ठीक है ना। यूपीटीईटी आप सभी लोगों की स्टार्ट की जाएगी जैसे ही नया आयोग बनता है, क्योंकि अब सारी चीज़ें बन चुकी हैं, नियमावली भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। और ये नियमावली जब तक कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से पारित नहीं होगी तब तक इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। इसको वैधानिक मान्यता दी जा रही है, कानूनी मान्यता दी जा रही है। तो इस आयोग में जो शक्तियाँ होंगी अध्यक्ष के पास, सदस्य के पास, वो पूरी तरीके से जो है मतलब निश्चिंत होकर के कार्य कर पाएंगे। बार बार उनको शासन से निर्देश या जियो जारी कराने के संबंध में कोई चीज़ नहीं करनी होगी। यदि वो मीटिंग करेंगे, किसी विषय पर निर्णय करते हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा करके वो इस विषय पे जो है अपना जियो जारी कर सकते हैं स्वयं ही, ठीक है। शासन से उनको बार बार परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए प्रक्रियाएं ज़्यादा आपकी डिले नहीं होंगी, प्रक्रियाएं आपकी लगातार कंटिन्यू बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ। यूपी ट्रिपल एससी इस समय आप सभी लोगों को मैं बता दूँ वन रक्षक दरोगा इसका कार्य कर रहा है। और रही बात आपके नए विज्ञापनों को लेकर के, तो 3 विज्ञापन आपके बन के तैयार हैं। पहला वीडियो का विज्ञापन, दूसरा गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन, और तीसरा आप सभी लोगों का लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक का विज्ञापन। ये 3 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जो पीईटी 2022 में विद्यार्थी हमारे भाई बहन क्वालिफाई हैं।
ठीक, ये विद्यार्थी ये 3 विज्ञापन को फेस करेंगे। ठीक, उसके बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो नया विज्ञापन आना है वो 2023 की पीईटी होने के बाद, अब 2023 की पीईटी का विज्ञापन कब आएगा, तो ये जून में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और वैलिडिटी एकदम क्लियर हो चुकी है, वैलिडिटी आप सभी लोगों की नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, ये एक अर्हता परीक्षा है और ये हर वर्ष होगी, वर्ष में 2 बार कराने पर निर्णय हो चुका है। ठीक, तो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, विद्यार्थी इसको क्वालिफाई करेंगे। एक फिक्स कट ऑफ होगी और जैसे आपका टीईटी में होता है वैसे ही आप लोगों का पीईटी में भी होगा। ठीक है ना, तो चिंता मत करिए, आप सभी लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के भी चिंतित मत होइए। ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में हैं और बहुत जल्दी इस पर आदेश भी मिल जाएगा। जैसे ही शासनादेश प्राप्त होता है तत्काल आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि रिजल्ट आप सभी लोगों का एनआईसी के पास है, जैसे इधर से इशारा होगा फटाफट अपलोडिंग तड़ातड़ आप लोगों को पब्लिश कर दिया जाएगा और आप सभी लोग उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। ठीक, चलिए अब बात करेंगे आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। तो वीडियो और एग्ज़ाम के जो आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, जो महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है वो सोमवार या मंगलवार को मीटिंग होगी। उसमें ही कुछ निर्णय होगा कि आप सभी लोगों का वीडियो और एग्ज़ाम क्या मई में कराना है या जून में कराना है। ठीक, ये निर्णय कर लिया जाएगा और आप सभी लोग इसलिए जो है मतलब हो हल्ला नहीं कर पाएंगे कि हमें तैयारी करने का वो अवसर नहीं दिया गया। गवर्नमेंट की नज़रों में आप सभी लोगों को बहुत सारे समय मिल चुके हैं तैयारियों के। ठीक है, अब कोई भी जो संस्थान है वो आप सभी लोगों की तैयारियों को 25 दिन, 35 दिन, 45 दिन, अधिकतम 45 दिन, पहले क्या होता था 60 दिन पहले बताना पड़ता था, लेकिन अब अधिकतम 45 दिन, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका नया शिक्षा सेवा आयोग हो या यूपी हो, अधिकतम 45 दिन आप लोगों का वक्त दिया जाएगा। इसके पहले आप सभी लोगों को तैयारियां अपनी पहले से ही कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है ना, इन 45 दिनों में आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं और उसको फाइनल टच दे सकते हैं। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी आदि के नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये कर लीजिए और साथ ही साथ 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी आप सभी लोगों का आरओ का विज्ञापन 5 मई तक जारी करने वाला है। ठीक है ना, 5 मई तक आप लोगों का आरओ का विज्ञापन जारी करने पर सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है। जितने भी पदों पर विवाद थे, जितनी भी अर्हताओं को लेकर के विवाद थे वो सारे निपटाए जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता इसकी अब करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चिंतित करने वाली बात जरूर है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के अभी तक आयोग ने अपनी जो पत्ते है वो स्पष्ट नहीं किए, मतलब पत्ते खोले नहीं हैं, है ना। उस पत्ते में क्या है भगवान जाने, है ना क्या। और मैं इस बात को आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एपीएस की वैकेंसी को लेकर के भी आप सभी लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एपीएस की जो वैकेंसी होती है विद्यार्थियों को बहुत समय से इंतजार है, बहुत मज़ेदार पोस्ट है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एपीएस की वैकेंसी का विज्ञापन भी 15 मई तक आप सभी लोगों का आएगा। ठीक, तो चिंता मत करिए, तैयारियों में जुट जाइए, इस बार आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। बात करते हैं आपके लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के। देखिए, लोअर सबऑर्डिनेट के अध्याचन जो है पहले से ही लोक सेवा आयोग को मिल चुके हैं। हालांकि ये जानकारियां निकल करके आ रही थी कि अभी यूपी ने अध्याचन नहीं भेजे हैं, लेकिन आज यूपी के सचिव महोदय से ही हम लोगों ने पूछा था, जो हमारे प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करने गया था, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्तियां हमारे माध्यम से की जाती थी, शासन ने उसे लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय किया है। तो इसका मतलब अध्याचन आ चुका है ना। निर्णय होने का मतलब क्या है? देखते हैं कब तक इसका विज्ञापन आता है, लेकिन आएगा तो अच्छे खासे पदों पर आप लोगों का विज्ञापन आएगा, है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो इसमें प्रवक्ता के कुछ पदों को लेकर के 2-4-5 सीटें खाली रह गई थी, तो उन पदों को लेकर के प्रतीक्षा सूची पे उस पर भी काम हो रहा है। ठीक है ना, और उसमें भी काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी विद्यार्थियों के अभ्यर्थन वापस लेने की तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी। और जैसे ही विद्यार्थी इसको कंप्लीट करते हैं तत्काल एलटी ग्रेड के साथ आप लोगों का जीएससी प्रवक्ता का भी कुछ विषयों का आप लोगों का प्रतीक्षा सूची जारी कर दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद ये सूचना प्राप्त हो रही है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को हर हाल में 7 मई के बाद देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 7 मई तक आप लोगों की प्रतीक्षा सूची आदि एकदम क्लियर हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी।
मैं मानता हूं कि किन्हीं चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में एक आशंकाएं होती हैं। देखिए, आशंकाओं का निवारण करना यह हमारा दायित्व है, लेकिन आशंकाओं को जन्म कौन देता है? आप लोग ही देते हैं, है ना। तो इन आशंकाओं को जन्म देने से पहले इसका डिक्लेरेशन कर लिया करिए, क्लियरेंस कर लिया करिए, ठीक है। आशंकाएं मन में पालेंगे तो जाहिर सी बात है तकलीफ आपको होगी, ठीक। और ये तकलीफ आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव लाइफ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। तो अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ को बिल्कुल भी प्रभावित मत करिए, एकदम बेहतरीन तैयारियां करिए और इस प्रकार की तैयारियां करिए कि आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही अर्जित हो जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। चूँकि स्पोर्ट कोटे से जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसका पूरा क्लियरेंस हो चुका है, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया। जिन जिन विद्यार्थियों को इसमें नियुक्तियां मिली थी, मतलब जिन जिन लोगों को इसमें नियुक्तियां मिली थी, उनको जो है उनका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो पूरे खाका हैं वो पूरी तरीके से तैयार किए जा चुके हैं। इंतजार है तो सिर्फ चेयरमैन का, ठीक है ना। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति होते ही तत्काल आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो जाएगा। और सूचना मिली है कि आप लोगों के जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी नियुक्तियां 20 मई के पहले पहले हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि 16, 17, 18, 19, 20 ये जो 4-5 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इन तिथियों पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी SSSC इन तमाम भर्तियों को लेकर के ही कार्य करने वाली है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ कि आप लोग कंपटीशन में बेहतरीन तैयारियां करें और इस कंपटीशन को आप लोग सफल बनाएं। सिर्फ कंपटीशन का भाग मत बनिए, कंपटीशन में सफल होइए, ठीक है ना। क्योंकि जब जाहिर सी बात है सफलता मिल जाती है इंसान को तो उसके चेहरे की चमक, उसका हाव भाव, ये सारा कुछ बदल जाता है। इसको बदलने की आवश्यकता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो तो आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 8 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है ना तो 2-2 घंटे ही पढ़ने की आदत डालिए, धीरे धीरे इंक्रीज करिए उसको। ज़रूरी नहीं कि मतलब झूठी मूठी मेहनत मत करो भाई मेरे, सीधी सी बात है। किसी को अगर दिखाने के लिए आप पढ़ रहे हो ना मत पढ़िए, क्योंकि वो देख करके बहुत सोचेगा हाँ बहुत पढ़ता है, लेकिन आप जानते हो ना कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक। तो दिखाने के लिए मत पढ़िए, जो समझ में आए वही पढ़िए। और गुरु भी न होए न ज्ञान। बेहतरीन है कि कॉन्फिडेंस रखना बेहतर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही घातक होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। अगर आपकी कोई कमजोरियां हैं तो उसे आप, जाहिर सी बात है अगर कोई बीमारी होती है व्यक्ति को तो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाता है, डॉक्टर को खुल के नहीं बताएगा, तब तक उसका इलाज कैसे हो पाएगा। लेकिन जैसे वो डॉक्टर को खुल कर बताता है, सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती हैं, वो ठीक हो जाता है, दवा चल जाती है। उसी तरीके से आपका ये कंपटीशन होता है। आप अपने आप को सर्वोच्च मत मानिए, आप अपने आप को संपूर्ण मत मानिए, क्योंकि आप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। इसी की वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो गुरु बिन होए न ज्ञान। एक गुरु को पकड़िए, सादर चरण स्पर्श करिए, साथ ही साथ आप जुट जाइए कि गुरुदेव कल्याण करिए हमारा, है ना। तो कल्याण तभी हो पाएगा जब तक कि गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ठीक। तो निश्चिंत होकर के तैयारियां करते रहिए। अब LT ग्रेड 86 प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO APS आदि की वैकेंसीज के लिए आपको ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं कि कौन इसका विज्ञापन जारी करेगा, कब तक इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और सूचना मिली है कि आप लोगों के लिए UPPSC एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है, जिसमें आपको LT ग्रेड, APS, लोअर, RO ये सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। जो संपूरक इनका मतलब परीक्षा कैलेंडर है, क्योंकि बहुत सारी तिथियों को इन्होंने रिजर्व कर रखा था और कुछ तिथियों को जो है भाई चुनावी कारण, दुनिया भर की चीज़ों के कारण बदलना पड़ा था। तो इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी ही लोक सेवा आयोग डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि अब काफ़ी पॉजिटिव नोटिसें वहाँ से जारी होने लगी हैं। आयोग इस समय फुल स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी बता दूं, CTET का वेबसाइट बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे शिकायत की थी कि सर CTET का वेबसाइट नहीं चल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल एकदम टनाटन चल रहा है। आप लोग अनाड़ी से फार्म मत भरवाइए, आप लोग जो है एक्सपर्ट बंदे से फार्म भरवाइए। और अब तो आजकल के टाइम में लोग जो है मोबाइल से फार्म भर डालते हैं,
स्कैनर वगैरह रखे रहते हैं, तो लैपटॉप से भी अपना फॉर्म भर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं है। एक भाई ने हमारे पास क्वेश्चन भेजा था अपना एक समस्या को लेकर के कि टीजीटी और पीजीटी में क्या बीएड अनिवार्य हो सकता है। जी हाँ, टीजीटी और पीजीटी में बीएड अनिवार्य किया जा सकता है। इस पे विचार भी चल रहा है और हो सकता है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन के साथ ही इस बारे में आप सभी लोगों को, क्योंकि अर्हताएँ बदली जा रही हैं, ठीक है ना। कंपटीशन में पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न कितने सालों तक चलाया जाएगा, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें भी परिवर्तन होगा। और बीएड की डिग्रियां टीजीटी समस्त विषयों में, क्योंकि नियमावली का जो संशोधन हुआ है ना, उसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया गया। कला विषय के लिए भी बीएड सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है ना। और चूंकि अब एलटी ग्रेड में कला विषय के लिए था, तो अब टीजीटी में भी इसको कर दिया गया है। और प्रवक्ता के लिए भी जीआईसी में भी बीएड है और इधर पीजीटी में भी बीएड किया जा रहा है, ठीक है ना। चूंकि परसेंटेज हटाया गया ना, 50% वाला मामला हटाया गया है, तो इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया। लगभग समस्त राज्यों में आप लोगों को बीएड अनिवार्य होना जरूरी है, प्रवक्ता के लिए भी, है ना। अगर आप बीएड हैं तभी आप फार्मा अप्लाई कर सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परास्नातक टीचर रखता है, पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे भी आप लोगों को ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीपीजीटी देखने के लिए मिलेगा, ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक। इस पर सहमति भी बन गई है और नियमावली भी संशोधित हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बीएड की डिग्रियां इसमें एसेंशियल तौर पे देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मैंडेटरी होंगी। ऐसा नहीं कि वैकल्पिक होगा, वैकल्पिक अर्हता नहीं होगी, ये मैंडेटरी होगा। आप सभी लोगों को हर हाल में बीएड होना ही होना है, ठीक है ना। और बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद तो इसका और भी महत्व बढ़ जाएगा। आज भी लोग बीएड और डीएलएड और बीएसटीसी करने से थोड़ा सा कतराते जरूर हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो बीएड करने वाले विद्यार्थियों में क्रेज आज भी कायम है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। जो भी आपकी समस्याएं हो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।